Good morning, students. I am Jyoti Bharti and you are watching BLJ DAV Centenary Public School, Jakhal Mandi online classes. Today we will discuss the question answers of Chapter 1 of Geography, Resources Utilization and Development. Let's start with Part A. Tick the correct option. First question. Future generation will depend on solar energy because it is फ्यूचर जनरेशन सोलर एनर्जी पर डिपेंड करेगी क्योंकि सोलर एनर्जी क्या है? ऑप्शन ए बायोटिक रिसोर्स, ऑप्शन बी मैन मेड, ऑप्शन सी इनएग्जॉस्टिबल एंड ऑप्शन डी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी इज इनएग्जॉस्टिबल. सेकेंड क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिसोर्स कैन बी रिसाइकिल्ड? इनमें से किस रिसोर्स को रिसाइकिल किया जा सकता है? ऑप्शन ए गोल्ड, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी लैंड एंड ऑप्शन डी नेचुरल गैस. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए गोल्ड. गोल्ड को रिसाइकिल करके बार बार यूज किया जा सकता है. द थर्ड क्वेश्चन इज ऑल द अबायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड. सभी बायोटिक रिसोर्सेज में किसे इंक्लूड किया जाता है? ऑप्शन ए लिविंग बींग्स, ऑप्शन बी नॉन लिविंग थिंग्स, ऑप्शन सी इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड ऑप्शन डी रिन्यूएबल रिसोर्सेज. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नॉन लिविंग थिंग्स. अबायोटिक रिसोर्सेज का मीन्स ही नॉन लिविंग थिंग्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अवेलेबल resources which are not being tapped fully for the time being are called. वो resources जिनको पूरी तरह से टैप नहीं किया गया है उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एक्चुअल रिसोर्सेज, ऑप्शन बी मैन मेड रिसोर्सेज, ऑप्शन सी बायोटिक रिसोर्सेज एंड ऑप्शन डी पोटेंशियल रिसोर्सेज. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन डज नॉट प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज? इनमें से रिसोर्सेज की कंजर्वेशन को कौन प्रमोट नहीं करता? ऑप्शन ए यूज रिसोर्सेज मोर एफिशिएंटली, ऑप्शन बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्शन सी यूज एज मच रिसोर्सेज एज रिक्वायर्ड एंड ऑप्शन डी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी यूज एज मच रिसोर्सेज एज required. Part B. Filling the blanks. Dash can be used again and again after processing. Metals जैसे गोल्ड एंड सिल्वर इनको प्रोसेसिंग के द्वारा बार बार यूज किया जा सकता है. On the basis of occurrence, resources are classified into two categories, dash and dash, natural and man-made. Third fill-up. With advancement of technology, availability of dash and dash labor are necessary for resource utilization. With advancement of technology, availability of capital and skilled labor are necessary for resource utilization. Fourth fill-up. Developed countries are economically self-sufficient and dash advanced. Developed countries economically self-sufficient होती हैं और dash एडवांस होती हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस होती हैं. Fifth fill-up. The dash resources need a detailed survey for estimating their quantity and quality. किन resources को एस्टिमेट करने के लिए सर्वे करना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी को जानने के लिए? द राइट आंसर इज पोटेंशियल रिसोर्सेज. पोटेंशियल रिसोर्सेज का डिटेल्ड सर्वे करने की नीड है ताकि उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी को एस्टिमेट किया जा सके. पार्ट सी. राइट अ टेक्निकल टर्म और एन अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट. इनमें से सभी स्टेटमेंट्स के लिए
एक टेक्निकल टर्म या अप्रोप्रिएट वर्ड लिखो। फर्स्ट वन इज़ एनी मटेरियल विच इज़ यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। वो मटेरियल जो ह्यूमन बींग्स के नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? द आंसर इज़ रिसोर्सेज। सेकेंड इज़ रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीन्यूड। वो रिसोर्सेज जिन्हें रीन्यू नहीं किया जा सकता आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। थर्ड वन इज़ रिसोर्सेज विच आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स। वो रिसोर्सेज जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मैन मेड रिसोर्सेज। फोर्थ क्वेश्चन, द रिसोर्सेज विच आर सर्वेड एंड डेवलप्ड। वो रिसोर्सेज जिनके बारे में सर्वे किया जा चुका है और डेवलप हो चुके हैं उन्हें कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। फिफ्थ इज सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की सस्टेनेबल और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन को क्या कहा जाता है? द आंसर इज कंजर्वेशन। पार्ट डी, फर्स्ट क्वेश्चन, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। गिव एनी 3 एग्जाम्पल्स टू सपोर्ट दिस स्टेटमेंट। किसी रिसोर्स की यूटिलिटी और वैल्यू हर समय अलग अलग होती है और हर प्लेस पर अलग होती है। इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए 3 एग्जाम्पल दो। द आंसर इज earlier human beings used water for irrigation but nowadays it is being used for generating energy, navigation etc. जो earlier human beings थे वो वाटर का यूज ओनली इरिगेशन के लिए करते थे, पर इन दिनों में वाटर का यूज एनर्जी जनरेट करने के लिए और नेविगेशन के लिए किया जाता है। सेकेंड वन इज सनलाइट इज कन्वर्टेड इनटू सोलर एनर्जी। अब सनलाइट को सोलर एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। एयर इज कन्वर्टेड इनटू विंड एनर्जी। एयर से विंड एनर्जी जनरेट की जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, वाई आर ह्यूमन बींग्स कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स को डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्यों कहा जाता है? द आंसर इज ह्यूमन बींग्स कंसिडर्ड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट because we have a skill to processing the resources according to our needs with the help of advancement of technology। human beings को most important resource इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब भी डेवलपमेंट की जाती है तो human beings मतलब हम लोग, हमारे पास स्किल होती है रिसोर्सेज के ऊपर प्रोसेसिंग करने की। हम अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग इन रिसोर्सेज पर प्रोसेसिंग कर सकते हैं टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की हेल्प से। थर्ड क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। गिव एग्जाम्पल फॉर ईच। बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज में अंतर बताना है एग्जाम्पल के साथ। द आंसर इज बायोटिक रिसोर्सेज। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ आर नोन एज बायोटिक रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन किए जाते हैं और जिनकी लाइफ होती है उन्हें बायोटिक रिसोर्सेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स, एनिमल्स एंड plants। abiotic resources, all non living resources are known as abiotic resources। सभी non living resources को abiotic resources कहा जाता है। for example land, soil, mineral and water etc। fourth question, why is there a need for resource planning? give any 3 reason। resource planning की क्या ज़रूरत है, इसके 3 कारण बताएं। The answer is it helps in the conservation of various non-renewable resources। यह नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की कंजर्वेशन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन कीपिंग ट्रैक ऑफ रिमेनिंग रिसोर्सेज। यह जो रिमेनिंग रिसोर्सेज का रिकॉर्ड रखने में या उनकी जो ट्रैक का पता लगाने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग रीजन्स दैट हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ इट। यह रिसोर्सेज की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है उन एरियाज़ में जहाँ पे इनकी शॉर्टेज होती है। फिफ्थ क्वेश्चन, मेंशन एनी 6 फैक्टर्स ऑन विच द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड। उन 6 फैक्टर्स के बारे में बताओ जिन पर रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन डिपेंड करती है। फर्स्ट वन इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज।
Second one is availability of capital. Third is skill of human beings. Fourth is availability of water. Fifth is advancement of technology. And sixth is availability of transport and communication facilities. Now part E. First question. Human needs and wants are neither uniform in all parts of the world nor static over the years. Explain the statement giving suitable example. ह्यूमन बींग्स की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, ना तो एक जैसी हैं और ना ही सेम रहती हैं पूरे वर्ल्ड में. इस स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ बताएं. आंसर इज ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स आर नाइदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक ओवर द ईयर्स because they generally grow and become complex with the process of change in the society. ह्यूमन बींग्स की जो ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, ना तो वो एक जैसी हैं वर्ल्ड के सभी पार्ट्स में और ना ही वो हर समय एक जैसी रहती हैं. यह सोसाइटी में चेंज होने के प्रोसेस के साथ ही कम्प्लेक्स हो जाती हैं. उदाहरण के लिए, इन एंशिएंट टाइम्स emphasis was mainly given on the satisfying the basic needs, but today greater emphasis is laid on the utilization of resources for satisfying the multifarious needs of human being. जो पहले ह्यूमन बींग्स की बेसिक नीड्स को पूरा करने पर ध्यान दिया जाता था, बल दिया जाता था, परंतु जैसे जैसे सोसाइटी एडवांस हो रही है, टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, तो जो ह्यूमन बींग्स की मल्टीफेरियस नीड्स होती हैं, मल्टीपल नीड्स होती हैं, उनको पूरा करने के लिए रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन किया जाता है. सेकंड क्वेश्चन पार्ट ई. डिस्टिंग्विश बिटवीन रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. विच वन ऑफ द टू वुड यू प्रेफर टू यूज़ एंड वाई. रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज में अंतर बताएं. आप इनमें से किन रिसोर्सेज को प्रेफर करोगे और क्यों. रीन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन बी रीन्यूड नेचुरली और बाय ह्यूमन एफर्ट्स आर नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज. वो रिसोर्सेज जिन्हें नेचर के द्वारा या ह्यूमन एफर्ट्स के द्वारा रिन्यू किया जा सकता है, उन्हें रीन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. दे आर इनएग्जॉस्टिबल. जो रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं. उदाहरण के लिए सनलाइट, वाटर, एयर, ये क्या है, रीन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीन्यूड ईजिली. वो रिसोर्सेज जिन्हें आसानी से रीन्यू नहीं किया जा सकता. दे आर एग्जॉस्टिबल. यह एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल, एट्सेट्रा. वी विड प्रेफर टू यूज़ रीन्यूएबल रिसोर्सेज. हम रीन्यूएबल रिसोर्सेज के यूज को प्रेफर करेंगे क्योंकि दे कैन बी रीन्यूड एंड विल सस्टेन फॉर अ लॉन्गर टाइम. क्योंकि उन्हें रीन्यू किया जा सकता है और इन्हें लंबे समय तक सस्टेन करके, प्रोटेक्ट करके रखा जा सकता है. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट इज़ मीन्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्या अभिप्राय है. वाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द नीड ऑफ द और. सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी आवश्यकता कैसे है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट दैट टेक्स प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अभिप्राय वो डेवलपमेंट जिन्हें इन्वायरमेंट को डैमेज किए बिना किया जा सकता है. इट इज़ नीड ऑफ द अर्थ. ये हमारी ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन क्वांटिटी. क्योंकि जो ज़्यादातर रिसोर्सेज हैं उनकी क्वांटिटी लिमिटेड है. ओवर यूज़ ऑफ मैनी रिसोर्सेज हैज़ लेड टू देयर डिग्रेडेशन इन क्वालिटी. जब इन रिसोर्सेज का ओवर यूज़ किया जाता है तो उनकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाती है. लास्ट क्वेश्चन. डिस्क्राइब द वेरियस बेसिस of classification of resources on the basis of exhaustibility. Renewable resources and non-renewable resources. On the basis of origin के बेस पर बायोटिक रिसोर्सेज एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. इनके एग्जाम्पल हैं बायोटिक रिसोर्सेज के बर्ड्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स. अबायोटिक रिसोर्सेज है वाटर, लैंड. ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूरेंस के बेस पे रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर, लैंड एंड मिनरल. मैन मेड रिसोर्सेज रोड्स, बिल्डिंग्स एंड बुक्स. ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं वो हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज, यूरेनियम इन लद्दाख इसका एग्जाम्पल है, एंड एक्चुअल रिसोर्सेज ब्लैक सॉइल इन महाराष्ट्र.
Okay, these were the question answers of your book exercise. Learn and write. These are all question answers. Thank you. Have a nice day.